हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है अक्कड़। हेमंत ने जैसे शादी के घर में कदम रखा, उसकी नजर अपनी पत्नी शालिनी पर गई, जो बनारसी साड़ी में गजब लग रही थी। आज वे उसे 10 साल बाद देख रहा था। हेमंत के साथ साथ आया उसका 12 साल का बेटा दौड़कर मम्मी के आंचल में समा गया। अजीब बात थी, हेमंत अपने साल के लड़के की शादी में आया हुआ है था, जबकि उसकी पत्नी 9 साल पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था। 9 साल से दोनों बिना तलाक के अलग रह रहे थे। वे जानता था कि शालिनी से मुलाकात तो जरूर होगी, इसलिए वह सोच कर आया था कि जब भी वह नजर आएगी वह उससे इग्नोर कर देगा। इसलिए वह शालिनी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। कुछ दूर ही चला था कि सामने से उसकी 11 साल की बेटी पलक उसके सामने आ गई। पापा पापा कहते हुए हेमंत के गले से झूल गई। हेमंत भी बेटी पर प्यार लुटाने लगा। दोनों एक ही शहर में रहते थे, फिर भी आपस में नहीं मिलते थे। जब भी बच्चों से मिलना होता था तब उनकी स्कूल में जाकर मिल आते थे। दोनों ने रिश्तों को पूरी तरह तोड़कर फेंक दिया था। हेमंत बिजनेसमैन था, अच्छा खासा कमा रहा था, मगर उसका वैवाहिक जीवन तहस नहस हो चुका था। शालिनी एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्य थी। दोनों में रिश्ते के टूटने का प्रमुख कारण शालिनी का नौकरी करना था। हेमंत शालिनी के नौकरी करने के सख्त खिलाफ था। उसने शालिनी को पहले कह दिया था कि अगर उसने नौकरी करने की कोशिश की तो वे हमेशा के लिए उसे रिश्ता तोड़ लेगा। एक बार शालिनी की सास ने किसी बात को लेकर उस पर टोंट कस दिया कि मेरे बेटे की कमाई खा रही है। शालिनी को यह बात दिल पर लग गई। शालिनी एक प्रतिभाशाली लड़की थी। वे पति की बंदिशों को नहीं झेल पाई और चुपके बैंक का एग्जाम दे दिया और उसमें पास हो गई। जब हेमंत को पता चला, उसने साफ कह दिया कि नौकरी ज्वाइन करते ही उनका रिश्ता समाप्त हो जाएगा। शालिनी ने जिद करके ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसी दिन दोनों के रास्ते अलग हो गए। शालिनी बेटी को साथ लेकर उसका घर छोड़ आई। बेटा हेमंत के पास ही छोड़ दिया। शुरू में किराए के मकान में रही, फिर खुद का घर बना लिया। अब 9 साल हो गए थे। दोनों एक दूसरे के बिना जीना सीख गए थे। अजीब बात यह थी कि दोनों में से किसी ने भी तलाक लेने की कोशिश नहीं की थी। दोनों आज भी वैधानिक रूप से पति पत्नी थे, मगर ईगो और जिद के कारण दोनों के बीच फासले बहुत ज्यादा हो चुके थे। ऐसा भी नहीं था कि रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की थी, मगर दोनों की जिद पर अड़ गए थे। हेमंत ने अपनी ससुराल से आज भी संबंध अच्छे थे, इसलिए वे कार्ड देने पर शादी में चला आया। दूल्हे की हल्दी लगाई जा रही थी। फिर हल्दी के बाद दूल्हे को तेल चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। सभी लोग जोड़े से तेल चढ़ा रहे थे। जब हेमंत का नंबर आया तो वह अकेला ही तेल चढ़ाने लगा तो उसकी साली बोली, जीजू मैं बना लेती हूँ आपके साथ जोड़ी, दीदी तो आएगी नहीं। इतना के सुनते ही पता नहीं साली को क्या हुआ, वह झट से हेमंत के पास आकर खड़ी हो गई। फिर दोनों ने मिलकर रस्म निभाई। 9 साल बाद यह पहला मौका था जब दोनों इतने करीब खड़े थे। शालिनी जब हेमंत के करीब आई तब उससे महसूस किया कि आज भी वही सेंट लगाती है जो उसके साथ रहते वक्त लगाती थी। उसके दिल में पुरानी यादें ताजा हो गई। जानी पहचानी खुशबू से वह एक बार फिर भाव विभोर हो गया। शालिनी ने भी गौर किया कि हेमंत ने आज भी हाथ की कलाई में मोली बांध रखी है। यह आदत उसने ही तो हेमंत में डाली थी। वह हाथ में घड़ी नहीं पहनता था, इस कारण कलाई सुनी सुनी रहती थी। तो एक दिन शालिनी ने उसके हाथ में मोली बांधी थी। बांधते हुए बोले कि सोना हाथ अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये लाल धागा बांध रही हूँ। ये शुभ भी रहेगा और आपकी रक्षा भी करेगा, मगर इसे राखी मत समझ लेना, पत्नी हूँ आपकी। वह सोचने लगा, कितना भी दूर रहता हो मगर ये भूल नहीं सकता। फिर दोनों के सामने ऐसे पहुंच दिया जैसे उसके बीच दुनिया भर का प्यार हो। रस्म के बाद शालिनी की छोटी बहन उससे बोली, ये क्या है दीदी, जब आप जीजू को छोड़ चुकी हैं तो मेरी बेइज्जती क्यों कर दी। शालिनी कुछ ना बोली, वह बस छोटी बहन को अजीब सी नजरों से देखती रही। आज रात को जब सब सोने चले गए तब शालिनी ने अपनी बेटी से कहा, पायल बेटा जरा देख कर आना, तुम्हारे पापा कौन से कमरे में सोए हैं, उस कमरे में कूलर लगा है या नहीं, अगर नहीं लगा हो तो मुझे बताना, क्योंकि इतनी गर्मी में उसे पंखे की हवा में नींद नहीं आएगी। बेटी आकर
बताया कि उस कमरे में कूलर नहीं है। तब साली ने दूसरी मंजिल पर एक कमरे में कूलर लगवाया, कूलर में ठंडा पानी डलवाया। फिर बेटी से बोली, अब पापा से कहो उस कमरे में सो जाएं, मगर उससे ये कहते हुए समय मेरा नाम मत लेना। हेमंत गर्मी से करवट बदल रहा था। संजू से नींद नहीं आ रही थी। वह ऐसी महसूस होता था पंखे की हवा में कैसे नींद आती। जब बेटी ने उसे दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा तो उसने पूछ लिया, ये बात तुमने किसने कही? पायल बच्ची थी, उसने बता दिया, मम्मी ने आपके लिए उस कमरे में कूलर लगवाया है। हेमंत को ये जानकर अंदर ही अंदर एक खुशी का अनुभव हुआ। वह सोचने लगा कि सालनी को आज भी कितनी फिक्र है। मैं ही जिद्दी और खड़ूस हूँ, वह एक खुददार औरत है। मुझे उस पर नौकरी नहीं करने की बंदिश नहीं लगानी चाहिए थी। सबको अपने हिसाब से जीने का हक है। सोने के लिए वह दूसरी मंजिल वाले उस कमरे में आ गया। रात में 12 बजे के आसपास सालनी का मन किया कि वह उसे देख आए, उसे नींद आए या नहीं। बरसों बाद मेरे के माया है, इसलिए पति ना सही मेहमान तो है। वह चुपके से उसके कमरे के पास पहुंची जिसमें हेमंत सोए हुआ था। वही कमरा था जिसमें वे बरसों पहले दोनों साथ में ठहरा करते थे। उस कमरे से भी बहुत सारी यादें जुड़ी थी। सालनी खिड़की के पास आई। गर्मी के कारण सारी खिड़कियां खुली हुई थी। हेमंत हमेशा लाइट जलाकर ही सोता था। आज भी वह बल्ब जलाकर ही सो रहा था। वह पजामा और बनियान में सो रहा था। उसकी चौड़ी छाती बनियान से बाहर झांक रही थी। यह देखकर सालनी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह सोचने लगी कि कभी वह उसके सीने पर सर रख कर सोया करती थी, मगर आज बरसों हो गए ये सुख उसे मिला ही नहीं। जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी खराब हो गई। काश वे नौकरी की जिद ही ना करती। क्या फायदा इसी नौकरी का जिसके लिए सारे सुख त्यागने पड़े। वे भरी आंखों से वहां खड़ी खड़ी हेमंत को देखती रही। उसका मन किया सारी ईगो को छोड़कर वे अभी जाए और पिया से लिपट जाए। वे अभी भी मेरा ही है तो है, मैंने कौन सा तलाक लिया है, आज भी उसकी पत्नी मैं ही हूँ। फिर जो हेमंत ने करवट ली, सालनी का दिल धड़क धड़क करने लगा। वह घबराते हुए नीचे अपने कमरे में चली गई। अगले दिन रात को संगीत का कार्यक्रम था, मगर बच्चे और औरतें दिन में ही रिहर्सल कर रहे थे ताकि रात को नाचते हुए उनका वीडियो अच्छा बने। रात को सालनी ने हेमंत के मनपसंद कलर की साड़ी पहनी थी। वही स्किन कलर की साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। हेमंत तो उसे देखते ही रह गया। पूरे श्रृंगार करके वे गजब ढा रही थी। अभी 35 साल की ही हुई थी, अभी जवान थी। तीखे नक्श, लंबा चेहरा, बंदूक गेहुआ रंग। ये देखकर कोई भी कह नहीं सकता कि उसे 2 बच्चे हैं। साली एक बहुत अच्छी डांसर भी थी। कॉलेज करते समय उसने डांस के कई मेडल जीते थे, इसलिए वह जब बच्चों ने कहा बुआ आप ही नाचो तो उससे रहा नहीं गया। उसे एक पुराना गाना लगवाया, हम भूल गए रे बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। वे बावरी सी होकर डांस करने लगी। उसकी सुंदर प्रस्तुति देखकर सब तालियां बजाने लगे। हेमंत को पता नहीं क्या हुआ, वे उठकर वहां से चला गया। नाचते समय सालनी की नजर हेमंत पर ही थी। जब वह उठकर गया तो सालनी के कदम धीमे पड़ गए। वह उसी के लिए तो नाच रही थी। उसके जाते ही सालनी नाचना बंद कर दिया। स्टेज पर दूसरे लोग नाचने लगे। सालनी की नजर हेमंत को खोजने लगी। वह उसे ढूंढती हुई बाहर आ गई। वह कहीं नहीं दिखा तो सालनी उसके कमरे में उसे देखने चली आई। कमरे का दृश्य देखकर वह जड़ हो गई, क्योंकि हेमंत रो रहा था। उसके हाथ में रुमाल था जिससे वह बार बार वह आंसू पोंछ रहा था। सालनी ने पहली बार उसे रोता देखा। पता नहीं क्यों सालनी से रहा नहीं गया। वह चुपचाप उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर वह ठिठक गया, रुमाल को जेब में डाला और नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा। सालनी टक टक उसके चेहरे की तरफ देखती रही। हेमंत ने घबरा कर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। सालनी फिर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर हेमंत करके बोली, आप रो रहे हैं? वह तुरंत बोला, नहीं, आंख में कुछ गिर गया था। वह बोली, पानी लाकर दूं क्या? वह बोला, नहीं। सालनी वापस बाहर जाने लगी तो पीछे से वह बोला, माफ कर दो। वह ठहर गई, बिना मुड़े ही बोली,
किस बात के लिए? वह बोला, मेरी गलतियों के लिए, मेरी जिद के लिए। शालिनी बोली, अब क्या फायदा? आपने मुझे पिंजरे में रखना चाहा था, मुझे घुटन हुई तो मैं बाहर निकल आई। वह तड़पता हुआ बोला, वह मेरी गलती थी, मैं स्वार्थी हो गया था। मैं चाहता था कि तुम्हें कोई ना देखे, तुम सिर्फ मेरे पास रहो, दूसरे मर्दों में जाकर नहीं बैठूं। कोई तुम्हारी तरफ नजर भी करता तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं जानता हूँ तुम एक चरित्रवान नारी हो, तुम्हारे मन में कोई मेल नहीं है। वे बोली, अब क्या फायदा, अब हम बहुत दूर निकल आए हैं। वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया, फिर कान पकड़कर उसके सामने बैठ गया और बोला, तुम लौट आओ प्लीज। इस तरह मिन्नत करते देख शालिनी को बहुत सुख मिला, मगर वे औरत ही क्या जो नखरे ना दिखाए। वह बोली, अब मुझे आपके बिना जीना आ गया है, इसलिए मुझे भूल जाओ। कहकर वह कमरे से बाहर जाने लगी तो हेमंत ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। वर्षों बाद पिया का स्पर्श पाकर उसका दिल धड़ धड़ करने लगा। वह कमजोर आवाज बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। मगर हेमंत ने झटके से खींच उसे गले से लगा लिया। फिर वह रोते हुए उसके गले से लिपट गई। साथ में बोल रही हूँ कि आप बहुत बुरे हो। वह रोने लगा, बोला, तेरी बहुत याद आती थी। वह बोली, मैं रोज आपको राह देखती थी। वह बोला, दिल तुम्हारे पास आना चाहता, मगर कमबख्त ये अक्कड़ पैर में बेड़ी बन गई, तुम्हारे पास आने ही नहीं देती थी। वह बोली, जवानी के 9 साल खा गई आपकी अकड़। वह अब बाजू में जकड़ता हुआ बोला, अब कभी इस अकड़ को पास में नहीं आने दूंगा। बहुत देर बाद समझ में आया कि पति पत्नी के रिश्ते में अकड़ का क्या काम। यह रिश्ता तो कुछ देर रूठ कर तुरंत मनाने का है। शालिनी का शरीर कांप रहा था। वह बोली, अब कभी मुझे खुद से दूर मत करना। वह बोला, अब तो सांस ही छूटेगी तब हाथ छूटेगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।